सारा लंदन यूके पॉलिटिक्स है। तो नॉट स्पेसिफिकली लंदन, यूके मतलब लंदन में ही थी। हम लंदन, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लंदन, मतलब लंदन कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो वेलकम टू ऑलफिट क्लब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे मेंबर के साथ जो एक लीडिंग फर्म में लीडरशिप ग्रुप को लीड करते हैं और उसको नई नई ऊंचाइयों तो लेके जाते हैं, जो कि हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं। साथ में डेली सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना वर्कआउट करते हैं, अपना प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, अपना प्रॉपर स्टेप्स काउंट फॉलो करते हैं, स्टेप काउंट्स कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। बस ये सब कुछ कर रहे हैं पास्ट 3 मंथ से और इनको इनक्रेडिबल रिजल्ट्स दिखे हैं। 6 to 7 kgs ये डाउन है और आगे भी इनका मोटिवेशन ये नहीं रहा कि यार मुझे वेट लूज करना है, मुझे ऐसा होना है, वैसा होना है। इनका मोटिवेशन जो मैंने ऑब्जर्व किया है ये हो चुका है कि मुझे कैसा फील होता है, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको कैसा फील होता है। ये अगर ड्राइविंग फोर्स है आपका तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इन टैंडम इन लाइन आने लग जाती है। सो वेलकम लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो सबसे पहले आप अपने बारे में जो भी आपको हमारी ट्रेनिंग से आपको फील हुआ या फिर जो भी आपके हमने 3-4 महीने जितना भी काम किया उसमें आपको क्या है जो भी फील हुआ आप बिंदास अपनी करिए। पहले तो नमस्ते, थैंक यू। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलफिट क्लब से मेरे 2 कलीग्स के थ्रू हुआ। अरिजीत जो आपके साथ ट्रेन करते रहे काफ़ी टाइम से, तो मुझे याद है जब मैं 1.5-2 साल पहले उनको देखती थी तो वो सांस लेने में भी मुश्किल होती थी, और जब AQI दिल्ली का तो पता ही है कितना खराब होता है, तो 3 एयर प्यूरिफायर आसपास में रखे हुए थे तब भी सांस नहीं आ रही होती थी। तो देख के मतलब काफ़ी घबराहट होती थी। अब रिसेंटली उनको मैंने देखा तो एकदम एक्टिव और काफ़ी हेल्थ फोकस, खाने का भी वो, तो उनको देखकर मुझे और मोटिवेशन हुआ कि मैं अपनी जर्नी में स्ट्रगल कर रही थी। मैं स्टेप काउंट कोशिश करती हूँ कि मैं 10 क्या 15-20,000 भी क्रॉस करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, अरिजीत जी, अगर हमें किसी को नहीं पता है कि कौन है अरिजीत जी, हमारे साथ ट्रेनिंग करता है, 1-1.5 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, जो इनके जूनियर है। इनकी मतलब जिस कंपनी में ये लोग काम करते हैं उसमें, और वो 175 kg से पूरा नीचे गए हैं, अभी वो 100 के आसपास हैं और भी नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले जैसा कि हम लक्ष्मी जी हमें बता रही थी कि इनको सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, इतना ओवरवेट थे और इतना ज़्यादा, मतलब इट वॉज डिफिकल्ट टू लिव, इट वॉज फीलिंग कि ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल हो रहा है जीना, जो कि आई गेस नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमें लगे हैं उनको 1.5 साल चेंज करने में और अभी वो अपने प्रोसेस पे हैं। नहीं तो वो देखकर ऑलरेडी मैं सोच रही थी कि मैंने एक ट्रेनर के साथ और काम किया, बट वो बहुत डिफरेंट फोकस था, तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो पा रहा था, जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे करने की ज़रूरत है। मगर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ड्रिंक करती थी, अपने बड़ी खुशी के साथ बोल सकती हूँ कि मैं करती थी, और काफ़ी हो जाता था। और ईटिंग आउट, बाहर जाना, हमारे तो डिनर लंच ये सभी बहुत होते हैं, ऑफिस के भी और वैसे भी, तो राइट टाइम पे नहीं खाना, बहुत ज़्यादा खा लेना, मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी एक एलर्जी थी। तो सारी की सारी खराब आते हैं, और फिर मूवमेंट भी ढंग से नहीं करना, तो सुबह नींद से झटपट जैसे भी देर से उठो, फिर भाग के ऑफिस जाओ या नहीं जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो तो और मुसीबत, क्योंकि सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो वो somehow it was not working out। तो जब मैंने अरिजीत से सुना, फिर उसके बाद एक और मेरी कॉलीग है वीना, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने अभी रिसेंटली आपके साथ काम शुरू किया। जिस तरह का उन्होंने बताया तो मुझे इंटरेस्ट आया, तो देन आपसे मैंने बात की। फिर ऐसे रिमेम्बर आपने मुझसे पूछा था कि आपका गोल क्या है, तो वेट लॉस मेरा, मुझे मालूम है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा वेट बहुत फटाफट चढ़ता भी है और बहुत जल्दी उतर भी जाता है, तो वेट मेरा उतना बड़ा इशू नहीं है, बट मेरी एक्टिविटी लेवल, स्ट्रेंथ, मेरे नी में बहुत कांस्टेंट पेन रहती थी। अभी हल्की है बट उतनी नहीं है। आज मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा वॉक करके थी, 11,000। ओह नाइस, अभी तक कितना टाइम हो गया? वाओ, 1.5 बज रहे 11,000 हो गए। सो तब थोड़ा सा होता है, और आज स्ट्रेचेस नहीं किए हैं तो मुझे अब फील हो रहा है। तो मेरी जर्नी ये रही है कि मेरी कुछ लर्निंग्स रही हैं।
तो पहले मैं सोचती थी अगर मैं ठीक से खाऊंगी, ढंग का खाऊंगी, तो ऑलरेडी मैं फिट फील करूंगी और एक्सरसाइज कर पाऊंगी। और मेरे साथ उल्टा हुआ है। आई एम नॉट श्योर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, बट आई थिंक इट्स गुड। तो एक्सरसाइज रेगुलर करते करते मेरी डाइट फिक्स हो गई है। So exercise और workout और stretches also you remember मेरा shoulder pain हो रहा था, अभी हल्का हल्का है, but I think वो क्योंकि आपने जो पुशअप्स उसकी वजह से बहुत सारे पुशअप्स उसकी वजह से है। और उसको क्योंकि मैंने फिर से कोशिश किया था सूर्य नमस्कार भी देखते देखते, तो उसकी वजह से, बट कोई बैड पेन नहीं है। तो उसकी वजह से अब मेरा क्या हो गया कि मैं हैवी खाना नहीं खा पा रही हूँ। कल रात को हम किसी के घर पे थे, तो उन्होंने खाना 11-11:30 बजे सर्व किया, तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हुआ। तो मैंने बस थोड़ी सी दही और दाल चावल बहुत थोड़ा सा ले लिया, शाम के लिए खा लिया। रात को खाया नहीं जा रहा है, सुबह ऑलमोस्ट ठीक ठाक, लंच मेरा सबसे अच्छा ठीक ठाक फील होता है, लंच या ब्रेकफास्ट में से भी। तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया है। ना मैं तली हुई चीजें खा पा रही हूँ, ना मैं मीठा खा पा रही हूँ ज्यादा, थोड़ा अभी भी खाती हूँ। आपने बताया नहीं आज तक। खा लेती हूँ क्योंकि मीठा मुझे बहुत पसंद है। तो बट हाँ, ये कि मैंने कुछ फोर्स करके मुझे नहीं खाना है वैसा नहीं है। और मेरी वेजिटेबल फ्रूट इंटेक बढ़ गई है और बेटर प्रोटीन में खाने लगी हूँ, नट्स अच्छी तरह से खाने लगी हूँ। मतलब चाय कॉफी मेरी बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, बट मेरी ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक्सरसाइज से ऑटोमेटिकली डाइट फिक्स होने मैंने कभी सुना नहीं था। नहीं, मतलब ऐसा हुआ है, काफी लोगों के साथ हुआ है। आई गेस अरिजीत जी के साथ भी यही हुआ था। मतलब हमने छोटी सी चीज ट्राई करी कि आप एक हफ्ता ऐसे इस पैटर्न में खाना खाओ कि आप अर्ली डिनर्स करो, आप फ्रूट डाइट, मतलब रॉ फूड जितना ज्यादा हो सकता है खाओ। तो एक हफ्ते बाद ना, मतलब एक बॉडी को फील होने लग जाता है कि यार बड़ा लाइट फील हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, आपको साथ भी होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर हम वापस जैसे ही कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हैवी क्यों लग रहा है। हाँ, एंड जो पर्सन इसको रिलेट कर पाता है ना कि मुझे ये खाने से ये हो रहा है और एक्सपीरियंस कर पाता है, ऑटोमेटिकली वो क्यों चाहेगा खराब खाना। exactly. और मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऐसी चीजें, उस दिन गाजर का, सर्दी में गाजर का खाने होता है तो मैंने खाया और रात को खा लिया। रात को मीठा नहीं खाया जा रहा मुझसे क्योंकि मुझे बहुत एसिडिटी होती है। व्हीट, ग्लूटेन, इस तरह की चीजें नहीं खाई जा रही है। रात को तो बिल्कुल ही नहीं खाया जा रहा, मॉर्निंग में भी नहीं खाया जा रहा। तो कई चीजें ऐसी हैं जो अब नहीं मैं खा पा रही हूँ, खा रही हूँ तो फिर उस समय तो फील हो रहा है और अगले 10 दिन की तकलीफ है। सो इसलिए इट्स बेटर कि वो ना ही खाओ तो अच्छा है। और अगर खाने का हो गया, किसी ने प्रसाद ला दिया या कुछ ले लिया, तो मॉर्निंग टाइम इज बेटर, शाम को तो फिर अवॉइडेबल, मतलब बिल्कुल ही अवॉइडेबल। दूसरा ये भी है कि सुबह जब आपसे मैं मिली थी तो मैंने आपको, मुझे लगा था हम सुबह मिलेंगे तो बेटर है, 6 o'clock का मैंने आपको टाइम बोला, तो आपने बोला 5 बजे मिलेंगे, तो एकदम से पहले तो सर चक्कर 5 बजे, मतलब 4 बजे उठना पड़ेगा कैसे होगा, क्योंकि मतलब 6 बजे ऑलरेडी एक चैलेंज था। हाँ, तो मैंने 5 बजे उठ जाती हूँ जल्दी, आई एम एन अर्ली राइजर, लेकिन 4 बजे उठना मतलब बहुत मतलब आपकी उम्र में थी तब क्योंकि मैं रनिंग वगैरह पहले करती थी, तो वो मैं 4 बजे 4:30 बजे उठ के ही करती थी, लेकिन बहुत सालों से तो किया ही नहीं था और पढ़ाई करते थे तो उठते ही तो अब लेकिन अब ऐसा हो गया कि मेरा 4 या 4:45 बजे नींद खुली जाती है, तो ऑटोमेटिकली सब फिक्स हो गया। ऑब्वियसली जिस दिन ट्रेनिंग नहीं होती उस दिन देर से बट उस दिन फिर मतलब टाइम ज्यादा मिलता है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें नोटिस करी अपने आप में। सूर्य नमस्कार उस दिन हमने किए थे, तो पहली बार किए थे, नहीं जो 15 reps किए थे, 15 reps किए थे, तो उसके बाद एकदम इतनी एनर्जी फील हुई कि मैं बाहर जाके वॉक करने के लिए चले गए तुरंत बाद। नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपने एक्सरसाइज करी और उसके तुरंत बाद बाहर वॉक के लिए गई। अब वो ऑलमोस्ट मेरा रूटीन ही हो गया है, तो 10-15 मिनट्स के बाद में फिर कुछ नहीं तो 15 मिनट की वॉक करके तो आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अंदर घुटन सी तो बहुत अच्छी चीजें हुई है। और दिन में
क्योंकि मेरा काम लोगों के साथ डील करना है, तो चिड़े हुए खबरे आप नहीं रख सकते। तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी और वो औरों को भी दिखाई देता है। कपड़े मुझे नहीं आते थे, ये भी मुझे पहले नहीं आते Oh, nice. That's so good. तो मतलब इट्स नॉट अभी तो बहुत जल्दी अर्ली डेज हैं, बट ऑलरेडी दिख रहा है, नोटिस हो रहा है बहुत सारा चीज। So I hope I can continue. Yeah, of course you can continue. अच्छा, एक और चीज है ना, जैसे आपने मतलब खुद भी ट्रेनिंग करी है आपने, आप बता रहे थे किसी और ट्रेनर के साथ भी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसमें और हम जो कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं पता और लोग क्या करा रहे हैं, हाँ, तो आपको क्या मतलब डिफरेंसेस लगे या क्या और बेटर हो सकता है जो आपको लगा? So आपका सिखाने का तरीका ऐसा है कि यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, और आपको कॉन्शियसली आप अवेयर होते हो कि ब्रीदिंग कितना इम्पोर्टेंट है। सो पूरे सेशन में और कोई बात होती ही नहीं, मतलब हम करते हैं रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होती हैं, बट या कुछ एनेक्डोट्स भी शेयर करते हैं, बट मुझे जो चीज़ हेल्प करी है वो ये है कि एक तो इट्स नॉन इंट्रूसिव, इट्स नॉट कि यहाँ और कौन है क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट यू एंड दैट वर्कआउट, एंड विद इन दैट हल्का फुल्का जो भी होता है तो वो, प्लस जो आप कई बार पोस्चर ठीक नहीं है, या वो ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही करो, और कोई रेजिमेंटेड वो नहीं है। ग्रेजुअली धीरे धीरे टेक्निक के ऊपर जो काम रहता है, ब्रेथ के ऊपर जो काम रहता है, मेरा मतलब झटके से निकल जाता है उस पे, मतलब वो कोई ऐसा नहीं है। वो भी ट्रेनर अच्छी थी, बट उनकी अप्रोच थोड़ी एक्सरसाइज ओरिएंटेड ज्यादा थी, और उन्होंने मेरे काफी सारे लंजेस मतलब उनकी वजह से अच्छे कर रही हूँ, काफी सारी चीजें, मगर वो अप्रोच योगा बेस्ड नहीं था, तो स्ट्रेचेस नहीं करते थे उस तरह से जिस तरह से हम लोग करते हैं। तो और कई चीजें लाइक शोल्डर पेन है, तो ऐसा नहीं कि विल इग्नोर इट, तो आप उस चीज को एड्रेस करके कितने सारे बार मेरा नी का पेन होता था, वो आपने पहले मसल स्ट्रेंथन किया, तो वो एक सीक्वेंशियल जो प्रोसेस है कि मेरी बॉडी को लेके जो मेरी ओवरऑल फिटनेस लेवल है उसको समझते हुए, माय मदर आल्सो अभी तो वो बहुत दिन से गायब है ये वीडियो उनके तक जरूर पहुंचनी चाहिए और उन्हें पता है कि जो आपने सिखाया है वो कर रही है। नाइस, मतलब मुझे नहीं पता कि 100% करे कि नहीं, बट उनकी ग्रैंड डॉटर की जिम्मेदारी है कि नानी से एक्सरसाइज करवानी। तो उनका भी मतलब आई विश वो यहाँ होती तो खुद बताती, तो उन्हें लगता था कि मेरे नीज रिप्लेस हुए हैं दोनों, और काफी सारे इश्यूज हैं। 74 इयर्स में उन्होंने पहली बार वर्कआउट करना शुरू किया है, तो मे बी हैव अ सेपरेट वंस शी इज, ऑफ कोर्स तो उनका भी ऑलरेडी मैं चेंज देखती हूँ कि बहुत ज्यादा और एक्टिव हो गई है, बहुत सोशल हो गई है, खुश और ज्यादा, मतलब शी इज अ हैप्पी पर्सन। लेकिन अपने बॉडी के ऊपर विश्वास थोड़ा और होना, मतलब वो अप्रोच जो है ना एक एक इंसान की उस, मतलब हम दो लोग आपके साथ ट्रेन करते हैं नॉर्मली, तो दोनों का ही ध्यान रखना वो मुश्किल काम है, बिकॉज पर्सनल ट्रेनिंग में वो होना, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड की टाइमिंग इधर भी देखनी है उधर भी देखनी है, so it's not easy। और सुबह 5 बजे उठ के तो लोग होश में ही नहीं होते। एक चीज और मैं बोलूंगी, मैंने शिवम को कभी भी टायर्ड या वैसा नहीं देखा, सो योर एनर्जी रियली हेल्प्स, तो उससे फिर आपको खुद को मोटिवेशन होती है। अगर आप ऐसे थके हुए, हाँ चलो ठीक है उसमें फिर आप खुद फिर हम तो चोरी करते ही तो फिर खुद का मोटिवेशन और कम हो जाता है, तो फिर इट्स वेरी हेल्पफुल कि जिस एनर्जी के साथ आप आते हो उससे आपका मतलब इट्स लाइक पूरा मोमेंटम सेट हो जाता है। एंड ऐसा होता है कि कई बार मैं थकी हूँ, and I'm sure आपको पता चल जाता होगा कि रात को कुछ ज्यादा देर तक उठे हुए थे या सोए नहीं थे या whatever, and you can tell from the performance कि कितनी एनर्जी है, बट उसमें भी काफी मोटिवेशन के साथ जो करवाया मेरे लिए, तो मतलब दैट अप्रोच हैज रियली हेल्प्ड कि वो डंडा लगाने वाली नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फिक्स, मतलब इट इज मतलब मेरा जो इस फील्ड लाइन में काम करने का तरीका है वो ये है कि देयर आर 10 पीपल, 10 अलग अलग तरीके के लोग हैं
10 के 10 अलग अलग तरीके से सॉर्ट करेंगे, then we got to find the best way out for the person who मतलब separately है ना, कि जैसे पहला पर्सन है उसके लिए कुछ और हो सकता है, दूसरा पर्सन है उसके लिए कुछ और हो सकता है। हम बोलते हैं नीज आगे नहीं जाने चाहिए स्क्वाट में, है ना, हमारे नीज आगे जाते हैं बट हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा मसल एंगेज हो रहा है, जॉइंट में ज्यादा प्रेशर नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा अपर बॉडी उस हिसाब से स्टेबल है। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग तरीके के वो हैं। तो और मेरा सूर्य नमस्कार काफी लव है, पर मैं खुश हूँ कि मैं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लगा था कि हो पाता है, बट वो अवेयरनेस भी कि सूर्य नमस्कार में अगर थोड़ा सा मतलब आप ब्रेक दे दे के कर रहे हो, ब्रेथ को कंट्रोल करके, और मेरा कई बार वो अष्टांग नमस्कार में हमेशा ऐसे गड़बड़ उल्टा भी नीचे लग जाता है। यही था बड़ा अभी तो हो रहा है। तो मतलब बट उसमें भी फिर एक एक पोस्चर में कॉन्शियसली उस पे काम करना और उसके ऊपर वर्क करना वो बहुत हेल्पफुल है। और मैं तो आई थिंक ऑफिस में आधा दिन में लोगों को एक्सरसाइज के बेनिफिट नाइस। हाँ, अरिजीत जी मुझे बोलते हैं कि अरे लक्ष्मी मैम को आप क्या करा रहे हो? वो सूर्य नमस्कार के गुणगान गाते रहते हैं, वो एक्सरसाइज के गुणगान गा, आज मैंने 15 सूर्य नमस्कार के, आज मैंने हेरिटेज वॉक करी। मैं कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग ना सिंगापुर में एक कंपनी है DBS करके, आपने सुना ही होगा ना, बहुत फेमस बैंक है, राइट है ना? हाँ, तो DBS करके बैंक है। तो उस बैंक में ना सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट मतलब बहुत सारे हैं, देयर आर मल्टीपल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्हीं लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे थे। दे आर ऑल मैराथन रनर्स, है ना, तो हाफ मैराथन ये सब चीजें भागते थे। तो ये लोग ना जब भी मतलब इनका लंच टाइम होता वहाँ पे, तो इन लोगों का डिस्कशन जो होता था, डिस्कशन ये होता था, यार शिवम ने आज ये वर्कआउट कराया है, आज ये बहुत दुख रहा है और मेरे प्लान में ये डाल दिया है तो मेरे प्लान में ये डाल दिया है, मेरी बैंड बजी पड़ी है, अब अगले मतलब ये वीकेंड 15 किलोमीटर भागने है, तो यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो मतलब कॉन्वर्सेशन इज अराउंड द ट्रेनिंग, राइट, अराउंड द हेल्थ एंड फिटनेस एंड नॉलेज। और आई गेस यही जरूरी होता है। वी ऑलवेज मतलब एक हम पॉलिटिकल सिस्टम में आपको पता ही होगा, वी क्रिएट नैरेटिव्स, है ना, नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं। सेम गोज हियर आई गेस। तो आप नैरेटिव्स कैसे बिल्ड कर सकते हो? मतलब तब जब आप वहां पे प्रेजेंट नहीं, तो आई गेस नहीं, तो वो नेचुरली हो ही जाता है फ्रेंड्स के साथ। सो अभी न्यू ईयर्स पे हम लोग ने गेट टुगेदर करी थी, हालांकि मैं ठीक ठाक ड्रिंक कर लेती थी, बट मैंने पिया ही नहीं, और हम लोग वी एंडेड अप गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स। मैंने कहा मेरा बर्थडे है, so good. तो हम वॉक करेंगे, हम घूमेंगे और खूब नाचेंगे और मस्ती करेंगे और बातें भी करी, शेयर भी किया, बट फोकस वाज नॉट ऑन ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, व्हिच इज द नॉर्मल centerpiece of a party. Focus was on overall well-being. मतलब कि ये साल हमारा कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, हमने क्या चीजें सीखी, और सभी का जो कॉमन गोल था कि बेटर हेल्थ, बेटर वेलबींग। हमारे ऑफिस में भी और आसपास में मेरे इतने सारे केसेस, 2 लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, 3 लोगों को हार्ट अटैक हुआ, और सब या तो मेरी उम्र के या मुझसे काफी छोटे अर्ली 30s में, या फिर डायबिटिक कुछ अटैक हुआ, या फिर कुछ और कोई पैरालाइज हो गया, किसी का कुछ हुआ, मतलब so many cases and they were much younger and some my मेरी क्लास में एक स्कूल फ्रेंड है उसको हुआ। तो उन सबको देख के फिर ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो और ज्यादा घबराहट हो गई कि अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, एंड अगर अपना ध्यान नहीं रख पाओगे तो आप दूसरे का ध्यान रख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए भी ये चीजें, इसीलिए ये बेनिफिट लोगों के गिनवाना। हमारे ऑफिस में बहुत सारे यंग लोग हैं, एंड एवरेज अगर बॉडी वेट देखा जाए तो सारे ओबीज हैं, फिट लोग बहुत कम हैं। और हम कहीं इंडिया से बाहर भी कभी जाते हैं तो वहाँ पे जनरली आप देखते हो वेस्ट में या कहीं पे भी बहुत मोटे लोग भी होते हैं, ओबीज लोग भी होते हैं, बट एवरेज इंडियंस हु गो अब्रॉड, और हम पीछे जॉर्जिया, अजरबैजान गए थे, 99% नहीं 100% ही लोग, मतलब मेरे ख्याल से 0.00 समथिंग % इंडियंस जो थे वो फिट थे, एंड इट इज वेरी सैड टू सी दैट। मतलब हम लोग पॉट बेली वाले आदमी
औरतें ऐसे ही बिल्कुल मतलब तो दिख ही नहीं रहे थे। और ये मेरा एक फ्रेंड जो इंडियन है बट सिंगापुर में रहता है, उसी ने पॉइंट आउट किया कि सिंगापुर में लोग फिट दिखते हैं क्योंकि अपना ध्यान रखते हैं। एंड इट्स द मोस्ट, इट्स लाइक अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अब थोड़ा सा अपने आप को अच्छा तैयार करके नहीं जाते हो तो अगला आपको सीरियसली नहीं लेगा। एंड इट्स द सेम एटीट्यूड। सो ठीक है, आई एम इन अ सीनियर लीडरशिप रोल, अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगी तो मेरे को आगे सीरियसली नहीं। सो इसका खाली हेल्थ बेनिफिट नहीं है, इसका प्रोफेशनल बेनिफिट भी है। To look good is not it's not a nice to have, it is a must have। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको दुनिया में सीरियसली लिया जाना है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको नोटिस करे, क्योंकि सारे प्रोफेशंस में आप नोटिस होना चाहते हो, उसके लिए आपको अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। एंड अच्छा दिखना is not cosmetic surgery, it's about feeling good and that energy, that vibrancy, that glow on your that face, feeling good should come out। मेरे साथ और चीज हुई, मैं वेंट ऑफ मेकअप कंप्लीटली फॉर नंबर ऑफ वीक्स। एंड क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो नेचुरल जो ग्लो है वो दिखाई देना चाहिए। हल्का फुल्का कभी कभी करती हूँ, बट अब वो भी काफी मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं कि इसकी उसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इट्स अ टूल टू हेल्प यू लुक अ सर्टेन वे, तो समटाइम्स इट्स ओके। बट कई लोग जो बहुत सारा, अरे कोई बात नहीं, डार्क सर्कल उसको छुपा लेंगे। द अदर थिंग, क्योंकि हम जल्दी में उठती हूँ, अब स्लीप तो जरूरी है। तो मैं यंगर डेज में 3 घंटे पे मैं काम चला लेती थी लेकिन अब मुझे वो रियलाइज हुआ है कि 6 घंटे डेफिनेटली सोना चाहिए ही चाहिए। तो अगर कितनी बार मैंने सेशन सुबह, अगर मैं रात को देर तक उठी हुई हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं नेक्स्ट डे आई विल नॉट बी एबल टू गिव even my 10%. So I know it delays the whole process of fitness and everything, but I feel that is included in। तो हाँ, कई बार हो जाता है कि अगर लेट हो गए तो मैं उसके साथ फाइट करने की बजाय I prefer कि वो मैं it's okay, और थोड़ा later in the day में I'll at least do something। तो वो सारी चीजें because of the process that you have helped me in, तो वो कॉन्शियसली मैं अब चीजें कर पा रही हूँ। एंड ऐसे कोई वो आपने रूटीन भी पूरा दिया है। सो एंड देयर इज अनदर वन जो स्ट्रेचेस वाला भी वीडियो, सो उसको देख के आप तो वो थोड़ा थोड़ा मेमोराइज हो गया। सो इट इज लाइक अ टूल फॉर एवर, मतलब इट्स अ टूल किट, उसको आप वेरिएट कर सकते हो। तो मेरे लिए तो मतलब इट्स बीन अ बिग लर्निंग। मैं हर एक को एक्सरसाइज के बेनिफिट्स दिखाती हूँ कि खाना भी फिक्स हो जाएगा एक्सरसाइज हमसे करोगे। दैट्स सो गुड। सो ये तो हो गया हमारा एक्सरसाइज पार्ट का। तो आपको मतलब अगर कुछ फील हुआ है तो मेंटल हेल्थ और वेलबींग में आपको कोई भी फायदे या कुछ भी जो भी आपको फील हुआ हो, एनीथिंग दैट यू कैन रिलेट टू और एनीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड। पहली चीज तो सुबह आप उठते हो तो देयर इज अ बुक, और काफी किताबें लिखी हुई हैं, The 5 AM Club और ये सब, रॉबिन शर्मा। बहुत सारे लोगों ने benefits of waking up early, and scientifically also I'm also reading a book about sleep कि तो नेचुरल जो डे नाइट साइकिल होती है वो आपकी बॉडी में इनग्रेन होती है। तो आप अगर दिन और रात को ना भी फॉलो करो, आप किसी बंद कमरे में भी हो तो भी आपकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि वो डे नाइट पैटर्न को ही रिकॉग्नाइज करेगी। इस बॉडी को भी अगर आप एक बंद स्पेस में रखोगे तो भी वो डे नाइट पैटर्न फॉलो करेगा ही। सो वो मेरे लिए, सो इफ आई वेक अप अर्ली और एक्सरसाइज करके मेरे पास मॉर्निंग का टाइम इतना ज्यादा मिल जाता है, मैं मेडिटेट करना भी शुरू कर देती हूँ। दैट्स सो लाइक यू, द लास्ट थिंग वी डू इज ऑलमोस्ट मेडिटेशन। बट उसके बाद भी मैं बाहर बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि वो सनराइज के साथ साथ में वॉक करके आती हूँ, उसके बाद मैं आराम से अपना गर्म पानी पी के शांति से बैठती हूँ। यू ऑलरेडी कैन थिंक ऑफ, you can reflect on something, your mind blank भी हो, but you are relaxed and fresh for the day। तो ऐसा नहीं कि आप भाग दौड़ करके मतलब ये वो अपना ब्रेकफास्ट बनाना, अपना लंच बनाना, म्यूजिक सुनना, जो भी है, जो अपना रूटीन है, अखबार पढ़ना, उतना ज्यादा टाइम मिल जाता है कि वो ऑलरेडी लगता है कि you've done a lot more than anybody else during the day। और पार्टीज और ये सब चीजें अब मैं बहुत सिलेक्टिव हो गई हूँ। सो उससे क्या हुआ है कि आपकी मेंटल बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई है। सो मैं हेरिटेज वॉक्स में अपने हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो मैं वो वाली चीजें कर पा रही हूँ जो कि मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट है।
और अगर सोशलाइजिंग भी है वो सिलेक्टिव हो गई है और उससे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो अजीब सा स्ट्रेस, इसने वो कहा, उसके साथ ये हुआ, उसने वो कहा, वो सब खाली हो गया बिकॉज़ वो जरूरी नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि मैंने एक्सपीरियंस करी हो, आपने भी एक्सपीरियंस करी हो, यू विल रिलेट टू इट कि आप जब सुबह उठ जाते हो, लेट से आपको 7 बजे काम है और आप 4:30-5 बजे उठ के अपना प्रोसेस मतलब करने लग जाते हो, जो भी आपके प्रोसेस हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बेटर होने लग जाते हैं, राइट? और आपका आप ना ज्यादा आपका लाइफस्टाइल ज्यादा कंट्रोल में होता है, मतलब कंट्रोल इन द सेंस जैसे मुझे 7 बजे काम है, मैं 6:30 या 6:45 बजे उठा और वो भड़बड़ भाग गया और जहाँ जो काम था उससे जिनसे मिलना था मिला या जो भी काम था मैंने किया, तो आई गेट इनटू क्या मतलब विद द फ्लो। तो जैसे 7 बजे मुझे मेरी किससे मीटिंग थी, तो उसका एक सर्टन तरीका होगा, मतलब एक सर्टन बिहेवियर के साथ आ रहा होगा, गुस्सा होगा या बहुत अच्छा फील कर रहा होगा, देन आई विल गो विद हिम, मतलब फ्लो एक वही चलने लग जाता है। बट अगर मैं 5 बजे उठ के अपने प्रोसेस करके जा रहा हूँ तो मैं ज्यादा चांसेस है कि मैं उस सामने वाले बंदे को इन्फ्लुएंस कर कि है ना, आई गेस यू मस्ट हैव, होता ही है, मतलब इफ यू वॉक इन, सो दे से इफ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट। हाँ, तो वो चीज ऑफिस जाके थोड़ा रिलैक्स होके भले ही जितने भी बजे पहुंचो, बट आपका मेंटल स्पेस अगर ऑलरेडी शांत होता है, मेरा थिंग्स टू डू वाली लिस्ट भी बन चुकी होती है, लिख के नहीं तो मेंटली तो आप सोच लेते हो कि अच्छा लास्ट वीक मेरे ये चैलेंजेस थे, इसको मुझे इस बार ये करना है, या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, पीपल रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, किसी ने कुछ कहा उसका आपको बुरा लगा, तो उसी को लेके आप नहीं जाते और वो अच्छा आज तो मैं इसको बताऊंगा या बताऊंगी, वैसा कोई वो चीज नहीं होता। हो गया, आप दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश भी बेटर कर पाते हो, तो क्योंकि आपको सोचने का टाइम मिलता है और आप शांत होते हो। When you're calmer, you can take better decisions also. So मेरे रोल में you have to take decisions, you have to solve people's problems. सारा काम लोगों की बातें सुनना, उनको समझना है। तो अगर मैं खुद at peace नहीं हूँ, तो I can't do that with other people. So definitely mental health, तो there are many benefits. फ्रेश एयर आप ब्रीथ करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी इम्प्रूव होती है, ब्रेन हेल्थ आपकी ऑटोमेटिकली, आई मीन उसके सारे फिजियोलॉजिकल जो चीजें हैं उससे आपका मेंटल हेल्थ डायरेक्टली बॉडी माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने बोला था कि इफ यू आर मेंटली अपसेट गो इनटू फिजिकल एक्सरसाइज, एंड इफ यू आर फिजिकली टायर्ड देन यू नीड टू डू समथिंग फॉर योर माइंडफुलनेस, और ये दोनों चीजें साथ साथ में डायरेक्टली। कोई ऐसे कोई मिथ्स सुने हैं जो आपने सुने ही होंगे, राइट, कि ये करो तो ये हो जाता है, ये करो तो ये हो जाता है, मे भी फॉलो भी किया हो, तो ऐसे कोई मिथ्स जो आपने फॉलो किए हों या फिर लोगों को देखा हो फॉलो करते हुए, और जो कि अभी आपको पता है, आप जैसे मतलब एक हेल्दी डाइट को आपको समझ आ रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, है ना, तो आप कैसे मतलब उसको डिफरेंशिएट करते हो, रिलेट कर पा रहे हो? सो सब आई मीन फैट है कि नहीं है पता नहीं, बट वो सुबह उठ के ये पी लेना, वो पी लेना, ऐसे खा लेना, सो एप्पल साइडर विनेगर पी लेना, मगर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी बॉडी एसिडिटी को कैसे हैंडल करती है। अगर आप उसको पीते लगोगे तो आपका मतलब अंदर से वो करोड़ होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कभी फैट डाइट्स कभी फॉलो नहीं किए हैं। लोग कहते हैं कार्ब्स और फैट्स बिल्कुल बंद कर दो, बट वो भी एक फैट ही है क्योंकि आपको सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। The one thing that a lot of people I respect जिन्होंने अच्छा हेल्थ अचीव किया है, वो खाली ये बोलते हैं ठीक टाइम पे खाओ और घर का बनाओ जितना हो सके और फ्रेश खाओ। और ये नहीं है कि पुराना बचा हुआ और वो सब, मतलब वो ये वाली ब्रेड नहीं खा के वो ब्रेड खा लो। और जो एक और फैट होता है कि मल्टीग्रेन आटा और ये आटा और वो आटा, मेरे घर में हर एक पिसा हुआ आटा अलग अलग रखा है। मल्टीग्रेन आटा मतलब 2-3 आटे मिक्स करके उसको बना लो, बट मतलब ऐसी कोई मैंने डाइट फॉलो नहीं किया मैं, लेकिन चिया सीड वाटर सुबह ज़रूर पीती हूँ, उससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट लगता है। अब आई डोंट नो खाली क्योंकि एक तो वो फिलअप कर देता है आपको, तो एनीवेज वो लाइन कर देता है स्टमक को। फैट डाइट तो नहीं, बट मैं सुबह उठ के 1 ग्लास चिया सीड वाटर ज़रूर पीती हूँ।
और वो मेरा मतलब लाइफ सेवर रहा है, क्योंकि मेरा स्टमक थोड़ा सा वीक है। तो बट फैट डाइट्स को फॉलो ना करें तो बेटर है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ सूट कर रही है, और वो हिट एंड ट्रायल से पता चलता है। The other thing that I have noticed is कि आपकी बॉडी will get used to anything. आप उसको ज़्यादा खिलाओगे तो ज़्यादा खाएगी, कम खिलाओगे तो कम खाएगी। अगर आप उसको एक ही तरीके का खाना पीना मसाला, ऑटोमेटिकली बॉडी को बहुत नमक भी नहीं चाहिए, बहुत चीनी नहीं चाहिए, वो चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि उसको नेचुरल सोर्सेज से मिलती है। तो मेरा अब खाना ऑलमोस्ट एज क्लोज टू नेचुरल टेस्ट होने लगा है। एनीवेज मैं मसाले बहुत नहीं खाती थी। तो फैट डाइट्स डोंट फॉलो, ईट आउट। अब सोशल लाइफ बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हो, होता है कि बाहर खाना पड़ता है, पर अब मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हैवी खाना अगर कहीं कमिट करना ही है तो लंच बेटर देन डिनर। सो उससे भी क्या होता है कि आपका इवनिंग का रूटीन अफेक्ट नहीं होता है। तो यू कैन बी सेल्फिश अबाउट इट एंड से टू पीपल कि अरे कितना अच्छा मौसम है, दिन में मिलते हैं ना, शाम को अगर मिले ही मिले तो फिर हो ही जाएगा वो फिर it leads up to that, है ना? और वो कंपल्शन जो एक होती है, डाइट तो नहीं बट लाइफस्टाइल कंपल्शन है, और हम लोग के केस में बहुत ज्यादा होती थी कि ओ लेट्स मीट फॉर अ ड्रिंक। अब मैं अब गर्म पानी में नींबू डाल के पी लेती हूँ। इस पूरे वीक मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे बाहर लोगों से मिली हूँ, लेकिन मैं हर बार अपना गर्म पानी में एक नींबू डाल के पूरी शाम निकाल पाती हूँ, और उससे आपकी सोशल इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इनफैक्ट मुझे देख के मेरे बहुत सारे जो लोग दोस्त हैं, मैंने कहा यार मुझे भी ऐसे ही बनना है। right, तो right, एक तो social you're setting an example. Exactly. So it is not your alcohol is not what will help you interact with someone. In fact, you will be better, more responsive if you are not drinking alcohol. It will slow you down if you drink that. तो मेरे आसपास लोग धीरे धीरे अभी देख के पूछने लगे कि मुझे भी ऐसे ही बनना है, I want to be. So again, quality of interaction आपकी improve होती है। तो फैट डाइट्स को ना फॉलो करके अपनी बॉडी को सुनना शुरू करें तो अपने आप चीजें अफेक्ट बेटर हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज ना आप अरिजीत जी को जरूर बोलना कि वो ना आज का बना हुआ खाना 2 दिन तक चला। अच्छा। और मैं उनको बोल के थक चुका हूँ। मेरा तो बॉडी ऐसा है कि मैं बचपन से मैं बासी खाना नहीं खा सकती हूँ। मैं एक दिन पुराना खाना बड़ी मुश्किल से मैं खींच पाती हूँ। मेरे लिए उतना बना के उसी टाइम पे कुछ नहीं है, तो क्योंकि सैलेड जब ज्यादा खा रही हूँ तो वो तो उसी टाइम काटना है, खीरा ककड़ी उसी टाइम पे काटोगे, उसी टाइम पे खाओगे। बट हाँ, जितना हो सके कोशिश। आई नो लोग कहते हैं वेस्टेज हो रही है, ये है वो है, बट उतना फिर आप फिर बॉडी में तो वेस्टेज जारी है ना। तो मैं इधर डालने की बजाय आई वुड मतलब कोई जानवर ही खा ले, उसका पार्टी हो जाएगा। सो क्या होता है कि आप अगर कोई हम लोग अरिजीत भी आई थिंक अकेले ही रहते हैं, तो मैं हम सब जो अकेले रहने वाले लोग या 1 या 2 लोग रहने वाले हैं, तो होता क्या है कि अगर बहुत लोग कभी जैसे आप लोग हैं तो अगर घर पे खाना बनाए तो ज्यादा ही बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ, पार्टीज के बाद मैं डब्बा पैक करके सबको साथ में दे देती हूँ, ये लेके जाओ, क्योंकि अकेले आप नहीं फिनिश कर सकते हो। एंड दैट इज अ बेटर एंड मोर माइंडफुल वे ऑफ ईटिंग आल्सो। सो हम सभी मिलके तो कल सुबह तक इसको खींच सकते हैं, बट मैं अकेले 4 दिन तक तो उस खाने को नहीं खींच पाऊंगी। सो इट्स अगेन मतलब इट्स द वे यू मैनेज इट। सबके लिए ही लाया है तो सब शेयर करके अपने अपने घर में खा लो। The other thing I've done now and which पहले भी मैं करती थी बट अब मैं और ज़्यादा करने लगी हूँ, अगर किसी ने बड़े प्यार से बहुत सारा कुछ बनाया है तो मैं इनको ये बोलती है पैक करके दे दो, मैं कल सुबह खा लूँगी, शाम को तो नहीं खा पाऊंगी, इस समय तो नहीं, मेरे ईटिंग विंडो खत्म हो गया, मैं ये चीज़ बोलने लगी हूँ कि माई ईटिंग विंडो इज ओवर एंड पीपल आर बिगिनिंग। सो ये चीज़ें फैशनेबल हो गई हैं। तो होता क्या है कि अरे कोई बात नहीं, कोक पियेंगे तो कुछ नहीं है, स्मोक करेंगे, स्मोक अप करेंगे, स्मोक डाउन करेंगे, ये चीजें। तो ये चीजें आप फैशनेबल आप ही के ऊपर है कि आप कितना बना सकते हो। तो अल्कोहल, ये ग्रीजी खाना, अरे छोले भटूरे यहाँ के नहीं, दिल्ली में रह के छोले भटूरे नहीं खाए, मुझे तो बहुत टाइम हो गया छोले भटूरे खाए। But thing is कि आप it's up to you what you are making fashionable and what you are making cool. It is down to all of us to make it cool. So yeah. एक और चीज है ना कि मैं तो
मतलब मैं कुछ दिमाग में नहीं रख के चलता। ये भाई साहब ने एक पॉइंट डाल दिया कि आपके हिसाब से इन योर हेल्थ एंड फिटनेस और वट एवर प्रोफेशन यू आर, तो उसमें गोल सेटिंग और प्रोग्रेस का क्या रोल होता है? मतलब डू यू मेक अप योर माइंड कि ऐसे 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 दिस इज द वे आउट, और डू यू जस्ट गो बाय मतलब इस वक्त बेस्ट क्या है, या फिर ऐसे, है ना, वन स्टेप एट अ टाइम? सो इन अ बिजनेस, मतलब वर्क प्लेस में हम लोग बिजनेस प्लानिंग पहले से करते हैं। तो अगले साल की प्लानिंग बाय सितंबर अक्टूबर हमारा बिजनेस प्लान बन के अग्री हो जाता है। अगस्त सितंबर में ही स्ट्रैटेजी डिसाइड हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में बिजनेस प्लान फाइनल होता है, ताकि जनवरी से जो भी हम काम करेंगे इस वर्क प्लान के हिसाब से करेंगे। अब उस प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपकी लर्निंग्स होती है, चैलेंजेस होती हैं, आप कहाँ जाना चाह रहे हो, कितना ग्रो करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वेयर यू वांट टू गेट टू। ऑफ कोर्स आप फिर बजट भी करते हो कि जैसे बजटिंग इज द मेन थिंग, कि बजट है, बजट से आप कम खर्चा भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। कोशिश रहती है कि जितना आपने अंदाज़ा लगाया ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डेटा यू हैव, उसको मोर और लेस आप मीट करो। अगर आप बजट एक्सीड कर लेते हो, मतलब परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रही है और आपने ज़्यादा प्रॉफिट्स लिए हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ईयर। तो आई थिंक विद हेल्थ एंड फिटनेस ऑल्सो एक कुछ मोटा गोल, सो मेरी जो ये स्टेप काउंट रहती है या फिर कैलोरी काउंट भी मैं उतना ज़्यादा नहीं कर रही, अब धीरे धीरे करने लगी हूँ क्योंकि अब उस तरफ भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो आई थिंक गोल होना एक ज़रूरी है। एक प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड अ टाइनी हैबिट्स प्रोग्राम। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें ना कोशिश करी थी कि मैं अपना आलस छोड़ दूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको वॉक करना आपका गोल है, हर रोज़ आपको 10,000 स्टेप्स करने हैं, तो अगर मैं बोलूँगी कि मैंने अपना जो टारगेट, मैंने 7,000 स्टेप्स तो मुझे मिनिमम करना है, तो आप देखोगे कि यू विल ओनली एंड अप डूइंग 3,000 और 4,000। तो उसने क्या किया, अपना गोल उसने 2,000 स्टेप्स या इवन 1,000 स्टेप्स या ऐसा ही कुछ 1 माइल एवरी डे करना है। उससे वो क्या करती थी, 3 माइल्स 5 माइल्स तक चल रही थी। और मेरा वही हो रहा है, मेरा 3 माइल टारगेट है रोज का, लेकिन मैं डेफिनेटली उससे ज़्यादा मैं चल रही हूँ। अगर 3,000 स्टेप्स मैंने टारगेट अपना रखा है, मेरा तो यू सीन कई बार 27,000 स्टेप्स पहुंच जाता है। तो जितना आप गोल रखोगे उसको अगर ओवर अचीव करोगे तो देन यू सेलिब्रेट फॉर योरसेल्फ कि वाह मैंने आज इतना अच्छा किया। तो गोल होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू हैव सम गोल इन माइंड, एंड रियलिस्टिक गोल होना बहुत बेनिफिशियल है। टाइनी हैबिट्स प्रोग्राम में ये भी है कि यू कैन सो अगर आपको वॉक करने जाना है तो सुबह आपका गोल रहेगा कि मुझे जूते पहने हैं। सुबह नींद से उठ के मुँह हाथ धो के आप अपने वॉकिंग शूज पहन लोगे। अब वॉकिंग शूज पहन लिए तो घर पे तो बैठे नहीं होंगे, कुछ तो करना ही है। ये वही बात है। इफ यू कैन गेट अप अर्ली, ऑटोमेटिकली सारी चीजें इनलाइन फॉल करती हो ही जाती है ना, जो आपने रियलाइज किया होगा। इफ यू वेक अप एट 5 AM और 5 AM राइट, तो या 4:30 अगर हम 4 बजे उठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब सेट हो जाता है पूरा। रात को भी यू वांट टू स्लीप अर्ली, एंड पूरे दिन में भी आपका मतलब मॉर्निंग एब्लूशंस, आपके बॉडी धीरे धीरे उसी तरह से। सो दे से वन इंडिकेटर ऑफ फिटनेस इज दैट एज सून एज यू वेक अप यू वांट टू गो टू द टॉयलेट एंड ये वो सब, यू वांट टू रिलीव योरसेल्फ। और वो अगर नहीं होता है तो उसमें भी तकलीफ होती है वर्कआउट में, एंड उसमें भी आपको उतना ही गैप चाहिए होता है फ्रॉम डाइजेस्टिंग योर लास्ट मील टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये बहुत सारी चीजें इतनी रिलेटेड होती है कि विद अ हेवी स्टमक, विद नॉट हैविंग रिलीव योरसेल्फ, आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। देन यू विल एंड अप पासिंग गैस और व्हाटएवर, मतलब वो चीजें यू डोंट फील गुड, अच्छा फील वो अंदर मन में अगर वो कॉन्स्टेंटली वो डर लग रहा है कि अरे ऐसे तो नहीं हो जाएगा। नहीं, डर भी वो अलग चीज है, फिर दिमाग आई गेस दिमाग उधर चलने लगता है, एंड लाइक यू गेट मेंटली ऑक्यूपाइड समटाइम्स। एग्जैक्टली, सो इट्स बेटर कि आप जल्दी उठो, अपनी बॉडी को ट्रेन वैसे ही कर लो कि वो वैसा रहे। एंड इट्स जस्ट छोटी छोटी चीजें होती हैं, एंड इट बिकम्स सो पीपल आल्सो से कि अरे ट्रेनर्स के साथ करने की क्या जरूरत है, आजकल लोग वीडियोस देख के यू नो आपके भी इतने सारे सही है वो देख के कर लेंगे। बट मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से डेफिनेटली कह सकती हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू कमिट माई सेल्फ टू फिटनेस। ऐसा नहीं है कि मैं भागती रही हूँ, बट विद अ ट्रेनर
with someone who can motivate you, get you from this point to that point. They need to know your technique. योगा भी मतलब लोग अपने आप ही कुछ करते हैं, but आपने कितनी बार मुझे करेक्ट किया, इवन कैट कैमल में मैं ब्रीदिंग कई भी गलत करती हूँ बहुत सारे मतलब इट इज ऑल्सो अबाउट ना कि आप जैसे आपने कोई भी चीज, जैसे आपके दिमाग में उठते ही एक थॉट आया, अरे यार आज ऑफिस में ये करना है वो करना है ना, मतलब आता ही होगा है ना, देन यू कैरी दैट थॉट एंड इमोशन विद यू ड्यूरिंग योर वर्कआउट जो हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त जब आप कैरी कर रहे होते हो आपका दिमाग में ही होता है, मेंटली यू आर ऑक्यूपाइड देयर, बट यू आर डूइंग कैट कैमल, यू आर डूइंग सूर्य नमस्कार, यू आर डूइंग XYZ, तो आपका ब्रेथ पे कैसे ध्यान रहे? नहीं हो रहा, क्योंकि आप ब्रीथ कर ही नहीं रहे हो ठीक से, और ब्रीदिंग ठीक करने से वो पोजेस करना इजी हो जाता है रिलेटिवली। सो ये एक रिदम बन जाता है। सिटअप्स में मेरी लास्ट सेट में हमेशा चैलेंज रहती है टुवर्ड्स द एंड, मगर टेकिंग अ ब्रेक विल हेल्प कंप्लीट दैट। तो मैं फिर मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली होता है कि because you said कि you can go slow, you can catch up on your breath and उसको 100% exhale नहीं करना है, you have to, so वो चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। and now normal अगर मैं बैठी हूँ या सो रही हूँ या जैसे भी मतलब सेमी कॉन्शियस माइंड में भी हूँ, तो मेरी ब्रीदिंग वो डीप ब्रीदिंग वाले उसमें ही चलती है वो टेक्निक। so breathing is you know like inflating and then exhale is अच्छा मेरे को ना एक कुछ टाइम पहले सबने रील देखी होगी, एक बूढ़ा आदमी बैठ के, बड़ी पॉपुलर रील है, बूढ़ा आदमी बैठ के बोलता है भाई मैं एक्सरसाइज क्यों करूं, एक्सरसाइज करना है, हम एक सर्टेन नंबर ऑफ ब्रेथ के लिए इस दुनिया में आते हैं, अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा ब्रीदिंग तेज हो जाएगी तो मैं जल्दी मर जाऊंगा, मैं क्यों करूं एक्सरसाइज देखिए क्या तो उसका ना मतलब वो सुनने में बड़ा अच्छा मीम अच्छा लग रहा है, बट अगर आप बैक एंड पे देखो ना चीजें कि आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप लेट्स से 1000 ब्रेथ ले रहे हो 1 घंटे में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 ब्रेथ ले रहे हो 1 घंटे में, तो एक्सरसाइज करते हुए आप 3000 ले लोगे, 4000 ले लोगे, बट रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स जो अगले 23 घंटे हैं वहां पे आपकी ब्रेथ इतनी स्लो हो जाएगी कि वो कवर अप से क्या वो मतलब इतना ज्यादा बैंडविड्थ मिल जाएगा ब्रेथ को, इन द सेंस अगर मैं पूरे दिन में 20,000 या 24,000 ब्रेथ लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं 15,000 16,000 या 20,000 ले रहा हूँ, है ना, तो ऑटोमेटिकली मैं ब्रेथ कम ले रहा हूँ। तो थ्रू आउट द डे अगर हम बात करें, एक्सरसाइज टाइम में मैं ज़्यादा लूँगा बट थ्रू आउट द डे मैं कम लूँगा, तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे फैट्स को ना देखें। हाँ बिल्कुल देखें, क्योंकि हर एक का ब्रीदिंग डिफरेंट है, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक का मेकअप डिफरेंट है, हर एक का हार्ट रेट डिफरेंट है, हर एक की एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो द ओनली थिंग इज कि आपके लिए क्या चीज वर्कआउट कर रही है। अब किसी ने वो खाली सम डाइट करके उन्होंने फटाफट एक हफ्ते में पूरा 15 किलो घटा दिया व्हाटएवर, मगर वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि लोग जिम जाके फटाफट वो वेट्स करके। सो मैं कभी जिम नहीं गई हूँ, चलो मैं इसलिए नहीं कि एक तो हेजिटेशन की मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ, लेकिन मेरा हमेशा वरी ये रहा है कि बिकॉज नॉट नोइंग एंड नॉट वर्किंग विद द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग आप अपने आप को इंजर कर सकते हो। और लेडीज के केस में तो बैक इंजरी तो सबसे कॉमन होती है, लोअर बैक इंजरी। माय लोअर बैक इज आई थिंक इट्स इंटैक्ट एंड इट्स ओके, टच वुड, आई एम नॉट इंजर्ड। मगर और अच्छा टच वुड क्यों करते हैं? नजर से बचाने के लिए। नहीं तो दिस इज हाउ इट इज कि लेट्स से कोई भी बंदा पॉजिटिव हो जाता है, मतलब हियर यू आर टॉकिंग समथिंग पॉजिटिव, तो मुझे नेगेटिव नहीं होना है, तो मुझे अर्निंग चाहिए। तो कि कोई बंदा नेगेटिव हो जाता है माइंडसेट से ऐसे वैसे, तो तब भी क्या चाहिए होता है? अर्निंग चाहिए होता है। सो दैट अर्थ पुल एवरीथिंग डाउन। हाँ, तो मेंटल हेल्थ किसी को भी होता है ना, मैं सबसे पहले कोई भी मेरे पास आता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ये वो है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं पहली चीज गट क्लीन करने का, कि आप गट को बिल्कुल जितना साफ कर दोगे उतना आप मतलब मेंटली अच्छा काम करने लग जाओगे। और दूसरी चीज हम कोशिश करते हैं कि एक नेचुरल मतलब एनवायरनमेंट में आप जितना ज्यादा हो सकता है जाओ, नंगे पांव गीली घास पे आप चलो और सुबह की सनलाइट लो, तो ये जितना ज्यादा आप करते हो तो वो क्या अर्थ पुल्स ऑल द नेगेटिविटी डाउन। आप एनालाइज करके देखना, द डे समडे यू आर फीलिंग वेरी नेगेटिव और व्हाटएवर, ऑटोमेटिकली आप 15 मिनट में काम होने लग जाओगे।
हाँ, उसके बाद आपने शावर ले लिया तो सोने तो सोगा हाँ। हाँ, सो दैट इज हाउ इट इज। हाँ भाई, नहा लिया करो, ये भी बोल रही है। नहाना तो जरूरी है। ठंड में कौन नहाएगा 5 बजे 6 बजे? सुन लिया। आपको शिवम ने तो मुझे बोला था ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मैंने कहा, इनको भी नहाया है, इनको भी नहाया है। बट ये चीज मैं भी अग्री करती हूँ सर। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, आप लोग की उम्र की थी तो कॉलेज के साथ या ग्रुप्स के साथ हम लोग जाते थे, तो देवी तालाब मंदिर है जालंधर में, तो वहाँ पे एक नलका है, उसकी मतलब हम लोग जहाँ पे डॉर्मेटरी में रहते थे तो फटाफट, क्योंकि बहुत लोग होते थे ना, तो लाइन लग के खाना नहाना है, तो आपके पास मुश्किल से 3-4 मिनट का टाइम है कि जाके नहाना है। तो नलके की मोटी धार, उसमें कोई गर्म पानी नहीं है, गीजर कुछ नहीं है, वो चल रहा है, बाथरूम में जाना है, उसके नीचे बैठ जाना है, नहाना है और बाहर आ जाना है। तो उससे एकदम, बट वो रनिंग वाटर था, तालाब से पानी आता था, तो वो मतलब इट वाज फ्रेश। उसके बाद, और मेरे तब बाल बहुत लंबे होते थे तो सर से नहाना होता था, तो फिर ठंड में बाल गीले रख के कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, वो वेरी वेरी एनर्जाइज्ड। So I do agree, but ये overhead tanker का ठंडा पानी नहीं, मैं उससे नहाता हूँ। अभी वहाँ पहुँचे नहीं है। अच्छा, अभी क्या हुआ था ना, 2 साल पहले मैं इसी टाइम, जनवरी की बात है, 1 जनवरी के आसपास केदारनाथ साइड पे गया था। एक देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गुप्त काशी, सुना है ना? तो गुप्त काशी में हम एक टूर्नामेंट खेलने गए थे। हाँ, वहीं पे देवप्रयाग के और गुप्त काशी में। तो क्या हुआ कि वहाँ पे वो कोई नहा नहीं रहा, हम यहाँ से 5-7 लड़के गए थे, तो मैंने बोला भाई नहा लो नहा लो नहा लो, कोई नहीं नहा रहा, एडी भी था। हाँ, तो कोई भी नहीं नहा रहा। यार ये नकली है सबके सब। और वहाँ पे मैंने फिर लोकल से पूछा, किसी लोकल से पूछा, भैया आप नहाते हैं? बोला हाँ, जिस दिन धूप निकल जाती है उस दिन नहाते हैं। अच्छा। मैंने बोला भैया मुझे तो नहाना है, और वहाँ ठंड बहुत जबरदस्त था, तो मतलब पानी खोल के इट वाज लाइक कि हाथ मतलब ऐसे डाला और निकाला, मतलब ऐसे वाला करंट वाला। तो मैंने बोला भैया थोड़ा नॉर्मल गर्म पानी हो जाएगा? मतलब भाई ये ना हो पाएगा। ठीक है। तो मैंने वो थोड़ा जोश दिखाया, ठंडे पानी में 1 मिनट तक रहा, और बाहर निकल के भाग के आ गया। सो मतलब आई कांट, मतलब कि ऐसे बिना नहाए मेरा दिन नहीं शुरू हो सकता। बट ये भी फैक्ट्स हो गए, सो आइस बकेट चैलेंज वगैरह, या सुबह कोल्ड क्या आइस बाथ हो गए, वो सब, उससे आपकी स्किन फॉर्म होती है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस की वीडियोस देखते हैं, वो आइस में डिप करना है, वो सोनाक्षी सिन्हा के इतने सारे वीडियोस हैं कि वो बर्फ में अपना, बट वो चीजें। सो मैं कॉलेज में मैं ठंडे पानी से, आज भी मैं, मेरे से गर्म पानी से मुंह नहीं धोया जाता, ठंडे पानी से ही मैं, बर्फ वाला ठंडा, जितना ठंडा पानी हो, मुझे लगता था कि मुझे गर्मी लगती है, वो अच्छा लगता है, और मैं फिर मुंह गीला ही रहने देती थी। मैं पूरे कॉलेज में बदनाम थी, लंबे वालों वाली, और ठंडे पानी से मुंह धोती है। तो आपको लोगों ने इतने लंबे बाल बोला, आपने कहानी कटवा लिया। तो ठंडा पानी इज गुड फॉर योर स्किन, इट फॉर्म्स योर स्किन, और वो ब्यूटी फैट्स भी बहुत सारे हैं। फैट्स भी क्या है, नहीं, आइस बात का फायदा होता है, बट आइस बात का ये फायदा है कि आपकी बॉडी, क्या होता है ना, जैसे मैं एक वो साइंटिफिकली समझा देता हूँ कि कैसे होता है कि जैसे आपने अपने बॉडी पे गर्म पानी डाला, तो आपकी जो सेल्स हैं वो ऐसे ओपन अप होंगी, सेल्स है ना, जो छोटी छोटी सेल्स हैं वो सारी ऐसे मतलब खुलेंगी। हाँ, तो इसलिए गर्म पानी से नहाने के बाद क्या हम बोलते हैं, एक तरीके से वार्म अप हो जाता है बॉडी का। वार्म अप करने का एक और तरीका होता है बॉडी को, कि आप गर्म पानी से नहा लो, बॉडी बिल्कुल वार्म अप हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप ठंडे पानी से नहाते हो तो आपकी सेल्स सिकुड़ती हैं, मतलब सेल्स मतलब कम टुगेदर के इंडिविजुअल सेल्स, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये ऐसे आपस में सिकुड़ी, तो जो इंट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं सेल्स के बीच में, ये बढ़ जाता है। उससे हीट क्रिएट, हाँ, उससे ये बढ़ जाता है, क्योंकि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने बॉडी को ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पाइन को बचाना, इतना। हाँ, क्योंकि आज भी मैं जब ठंड में बाइक चलाता हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है इसलिए मैं चला लेता हूँ। तो जब मैं बाइक चलाता हूँ ना, तो आई कैन फील के जब हम ठंड, आसपास वेदर बहुत ठंडा है, तो आपकी जो स्पाइन के इर्द गिर्द जितनी मसल है ना, दे कम टुगेदर लाइक दिस, टू क्या स्पाइन को बिल्कुल वार्म रखने के लिए, मतलब स्पाइन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, सिर्फ स्पाइनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बॉडी को और किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्पाइन को बचाना होता है।
क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो इंसान और जानवर में थोड़ा सा ही फर्क है। इंसान की स्पाइन ऐसे रहती है, जानवर मतलब इंसान की स्पाइन ऐसे रहती है, जानवर की ऐसे रहती है ना। तो स्पाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ठंडे पानी से जैसे ही आप नहाते हो तो बॉडी अपने अंदर हीट पैदा करती है ना, ताकि बॉडी वो मैच कर पाए टेम्परेचर, है ना। लेकिन जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो बॉडी अपने अंदर ठंड पैदा करती है ताकि वो हीट मतलब मैच कर पाए, तो और ज्यादा ठंड लगती है उल्टा, है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। सो आपने जितना भी टाइम हमारे साथ ट्रेनिंग करी या फिर जो भी जिसके साथ भी आपने ट्रेनिंग करी या खुद भी आपने जो भी कुछ किया, आपने एक या दो जो भी बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस हमसे या किसी से भी सुने हैं कि यार ये कुछ अलग है या ये कुछ जबरदस्त है, मतलब वो क्या होगा? तो ये मेरे घर में अब बहुत पॉपुलर हो गया, कोई नहीं। शिवम का फेवरेट 2 वर्ड्स, कोई नहीं हो जाएगा करने से होगा। सो आई थिंक दैट्स द एडवाइस रियली, करने से होगा। क्योंकि नहीं करोगे तो बैठ के सोचते रहोगे तो कभी नहीं होगा, अगर ट्राई नहीं करोगे तो होगा नहीं। तो मम्मी भी अब स्क्वाट्स मतलब ऑलमोस्ट वो इसके सहारे से लेके कर लेती है। वो तो सोचती भी नहीं थी कि वो स्क्वाट्स के आसपास भी कभी वो बॉल सेट कर पाती है, मेरे से तो हुआ भी नहीं। हमने पहले दिन ही कर दिया। बॉल सेट वो कर पाती है, तो वो खुद उनके लिए इतना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है। उनको भी आपने बोला करने से होगा, हो जाएगा। ऑब्वियसली इंजरी नहीं करनी है तो यू आर देयर, बट वो विश्वास की वो करेंगे तो हो ही जाएगा। एक दिन आज नहीं होगा तो कभी तो होगा। तो बहुत सारे शिवम के बहुत सारे मॉर्निंग नगेट्स होते हैं तो क्योंकि मतलब घर पे कई बार लोग होते हैं तो वो सुन के कोई नहीं उनको सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं। तो मुझे बाद में बहुत चिढ़ा जाता है, कोई नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे ही जैसे आपने कोई नहीं बोला, अभी मैंने 1 नंबर बोला, ऐसे ही 2-4 ऐसे मतलब मुझे चिढ़ा जाता है, अरे कोई नहीं मैं हाँ कोई नहीं। बट करने से ही होगा, अगर नहीं करोगे तो यू आर ऑलरेडी अ डे लेट। कोई नहीं को जरूर फॉलो करें और इम्प्रूव करते चले जाएं। तो ये था हमारा एक सक्सेस स्टोरी जो आपने सिर्फ 3 से 4 महीने में एक जबरदस्त एक्सपीरियंस निकल के आ गया। और इनको कोई मेरा एक मतलब सिंपल रूल है कि मुझे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है किसी को, या हमें किसी को ये नहीं बताना है आपको ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब इम्पोज नहीं करना है किसी को, मतलब किसी पे इम्पोज नहीं होना है। मुझे कोशिश करना है कि लोगों को एक्सपीरियंस कराना है कि यार आप ये खाते हो तो आपके साथ ये हो रहा है, आप ये खा रहे हो तो आपके साथ ये हो रहा है, आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके साथ ये हो रहा है, आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके साथ ये हो रहा है ना। अगर मैंने किसी को एक्सपीरियंस करा दिया कि आपके साथ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, उसलिए हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सामने वाला बंदा अपना भला ही चाहेगा, है कि नहीं? को अपना बुरा कौन चाहता है? तो अपना भला जो कोई भी चाहेगा तो वो बेस्ट पॉसिबल चीज ही करेगा अपने लिए। हमें बस लोगों को एक्सपीरियंस कराना है और इम्प्रूव करते चले जाना है। दैट्स इट। सो दैट्स अबाउट इट। So thank you so much. I hope you enjoyed. Till then, eat healthy, breathe deep, and move along. Thank you so much. Thank you.